वह हिंदू देवी देवताओं को गाली भी देता था। इस्लाम न अपनाने पर जान से मारने की धमकी भी देता था। वह रात के 12 बजे कैसे मौलाना शैतान बन जाता था। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के नरही थाना अंतर्गत एक गांव की महिला ने गाजीपुर जनपद के कासिमाबाद थाना में एक मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। उस महिला ने मौलाना के खिलाफ जान से मारने की धमकी देना, यौन शोषण करना व जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की धाराओं में केस दर्ज करवाया है। मित्रों, पूरा मामला क्या है, आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, पीड़ित महिला ने यह आरोप लगाया कि मौलाना ने उसके साथ जबरन यौन शोषण किया है और जब उसने उसका विरोध किया तो उसको व उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। मित्रों, पीड़ित महिला के अनुसार उसकी शादी 2 मई 2021 को बलिया जनपद के नरही थाना अंतर्गत एक गांव में हुई थी और महिला का कहना है कि ससुराल पक्ष के लोग उस मौलाना या मौलवी के संपर्क में पहले से थे और उस मौलाना ने पीड़ित के ससुराल वालों से महिला पर शैतान होने का दावा किया और यह कहा कि उसको मेरे दरबार लेकर आओ, मैं उसको ठीक कर दूंगा। महिला के मुताबिक 18 मार्च 2024 को वह अपने पति के साथ गाजीपुर जनपद के माटा गांव में, जहां पर मौलाना अपना दरबार चलाता था, वहां पर वह महिला पहुंचती है। मौलाना महिला को पहले एक मजार के पास ले जाता है, उसके कुछ देर बाद उसको एक कमरे में ले जाता है और कमरे में ले जाकर उसके साथ छेड़खानी करता है, उसके साथ अश्लील हरकत करता है और जब महिला ने विरोध किया तो उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई, साथ ही साथ उसके पूरे परिवार को मारने की धमकी दी गई और कहा गया कि यदि तुम इस्लाम धर्म अपनाते हो तो तुमको मैं बख्श दूंगा। मित्रों, महिला ने कासिमाबाद थाने में लिखित तहरीर देकर ये मुकदमा दर्ज कराया और कासिमाबाद के कोतवाल राजीव त्रिपाठी के अनुसार इन सभी मामलों में, जिनमें यौन शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन या मतांतरण या जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी मौलाना फरार है। उसको गिरफ्तार करने के लिए गाजीपुर पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं और उसकी खोज लगातार जारी है। मित्रों, इस घटना के आने के बाद जब स्थानीय लोगों से बात की गई
तो स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 अक्टूबर 1943 को आमिल अब्दुल गफूर की मौत के बाद यहां पर एक मजार का निर्माण कराया गया। अब ये आमिल अब्दुल गफूर कौन है, मैं इनके बारे में कोई जानकारी नहीं रखता। फिलहाल 1943 में वहां पर एक मजार का निर्माण किया गया और उस मजार पर झाड़ फूंक करने का प्रयोग सबसे पहले आरोपी मौलाना के पिता नियाज अहमद ने शुरू किया और जब नियाज अहमद की मौत हो गई उसके बाद उनके बेटे ने शान अहमद, जिस मौलाना पे आरोप लगा है उसका नाम है शान अहमद, शान अहमद ने झाड़ फूंक के काम को शुरू किया। लेकिन उसने एक प्रचार किया जिससे जिले के लोग मजार पर आना बंद हो गए। उसने यह प्रचारित किया कि सपने में उसके बाबा आए थे और बाबा ने यह कहा है कि जिले के लोगों का झाड़ फूंक करने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम जिले के लोगों का झाड़ फूंक करना बंद कर दो और अन्य लोगों को एक झाड़ फूंक करो। इस तरीके से गाजीपुर जनपद के लोगों का आना जाना वहां पे बंद हो गया। लेकिन मित्रों, गाजीपुर के आसपास के जिले, चाहे वो मऊ हो, बलिया हो, आजमगढ़ हो, इसके अलावा मित्रों पड़ोसी बिहार से भी लोग आते थे उसके पास और स्थानीय लोगों ने यह बताया कि झाड़ फूंक करवाने जो लोग आते थे उनमें से अधिकतर हिंदू होते थे। 95% से अधिक हिंदू पहुंचते थे उसकी मजार पे। आप सोचिए कि जब शिकार खुद शिकारी के पास जाएगा तो शिकार तो बनेगा ही। आप ये समझ लीजिए कि भारत में धर्म परिवर्तन या मतांतरण का खेल सदियों पुराना है। ये कोई आज का खेल नहीं है और ये बदस्तूर जारी है। और उसकी आड़ में महिलाओं के साथ जघन्य अपराध भी किए जाते हैं। आप सोचिए कि मजार और मस्जिदों में अगर बलात्कार होंगे तो फिर ये मुस्लिम धार्मिक गुरु क्या शिक्षा देना चाहते हैं समाज को। मुस्लिम महिलाएं तो असुरक्षित थी ही, हिंदू महिलाओं को भी ये मौलवी और मौलाना नहीं छोड़ रहे हैं। अब आप सोचिए कि जब भी कोई युवती उसके पास आती थी तो शैतान भगाने की बात कहकर वो उन युवतियों को एक मजार के पास ले जाता था और उसके कुछ देर बाद एक कमरे में ले जाकर शैतान बन जाता था और शैतान बनकर उन महिलाओं से दुष्कर्म करता था। जिस महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है उसने यह भी कहा कि इस मौलाना ने कई हिंदू लड़कियों का बलात्कार करके उनका धर्म परिवर्तन करा के अपने यहां गुलाम बना लिया है। मित्रों, इस प्रकार की घटना अभी आजमगढ़ में भी हुई। अभी 15 दिन पहले यूपी एसटीएफ ने कई मौलाना मौलवियों को सजा भी दिलवाई
बावजूद इसके ये सुधरने वाले नहीं हैं। और अगर उनके बिछाए जाल में हम स्वयं फंसेंगे तो फिर भगवान ही मालिक है। जिनको खुद का आता पता नहीं, जिनको खुद के भविष्य का पता नहीं, वो दूसरे का क्या इलाज करेगा? किस मौलाना और मौलवी में यह हैसियत हो गई कि वो किसी को ठीक कर सके? ये मदरसे छात्र, मदरसे की पढ़ाई किए हुए लोग डॉक्टर बन के काम करेंगे क्या? और किसी मौलाना मौलवी का कोई फतवा नहीं आया इस मामले पर कि एक मजार के अंदर, एक मस्जिद के अंदर बलात्कार हो रहा है, फिर भी मुंह नहीं खुलता। और न ही उन नेताओं का मुंह खुलता है जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। आप सोचिए, इस देश में, जो देश राम और कृष्ण का देश है, उस देश में मौलाना इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। और जो लोग शरिया कानून की वकालत करते हैं, उनको भी यह बताना चाहिए कि इन सब मामलों में शरिया कानून लागू होगा कि नहीं होगा। अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया तो शरिया के हिसाब से उनको सजा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? बलात्कार करते हुए अगर कोई पकड़ा गया तो शरिया के हिसाब से सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? और देश के हिंदू जनमानस को यह विचार करना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बेतहाशा बढ़ती आबादी इसका एक प्रमुख कारण है। लोग परेशान हैं और अपनी परेशानी में ऐसे मौलवी और मौलानाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं सभी हिंदुओं से अनुरोध करता हूं कि आप किसी मौलवी मौलाना के चक्कर में ना पड़ें। किसी मस्जिद मजार में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी यति नरसिंहानंद के बयान पे पूरे प्रदेश में माहौल गर्म है। सारे मौलवी मौलानाओं ने उनका विरोध किया, लेकिन इस घटना पे किसी मौलवी मौलाना का मुंह नहीं खुला अभी तक। मित्रों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसलिए पुलिस तत्पर है और इन सब मामलों में कार्यवाही हो पाती है। वरना अखिलेश यादव के राज में तो मुकदमे तक नहीं दर्ज होते थे। मित्रों, कासिमाबाद कोतवाल राजीव त्रिपाठी के अनुसार आरोपी शान अहमद को पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है और जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जो मजार थी या जो दरबार वो चलाता था, उसको पुलिस ने फिलहाल के लिए सीज कर दिया है और जल्द से जल्द उसको जेल भेजने का आश्वासन भी पीड़िता को कासिमाबाद के कोतवाल ने दिया है। मैं गाजीपुर पुलिस और गाजीपुर के जिलाधिकारी से यह निवेदन करता हूं कि इस मामले में गंभीरता से जांच हो और इस पूरे सिंडिकेट में जो लोग भी जुड़े हों, क्योंकि यह सिर्फ एक के बस की बात नहीं है, इसके पीछे अभी दर्जनों लोग निकल के आएंगे। उन सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और विधि सम्मत कार्यवाही की जाए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।